नमस्कार, मैं हूं समरीन और आप देख रहे हैं एमवी न्यूज़। वेनिस का तो नाम आपने सुना ही होगा। जी हां, वही वेनिस जो जल से घिरे अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। आप उसी वेनिस को राजधानी पटना में भी देख सकते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जलकुंभियों ने उसमें 4 चांद लगा दिया है। लेकिन ये खूबसूरती जो है वो लोगों को डरा रही है कि कहीं इस कोरोना काल में ये जलकुंभियाँ जो है वो कोई नई आफत ना ला दें। बताइए, आपका नाम क्या हुआ? प्रमोद कुमार नाम हुआ। तकलीफ क्या है आपको? तकलीफ यही कि यहाँ 1 महीना से जल जमा हो गया। हम लोग का दुकान है, यहाँ चलता नहीं है। क्या प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया, वार्ड पार्षद से बात किया, कौन क्या बोल रहा है? सब आया है, वो खाली बोर्डिंग दे दिया, उसका चला। उसका इधर नाला उला खाना, इधर बगल में जो है यहाँ पे नाला है जो कि हम लोग का पानी गुजरता है, वहाँ पे मतलब खन के छोड़ दिया। फिर कल लोग बोला जब बनाएंगे, फिर नहीं बनाया। कितने परेशानी है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। माँ बहन को सबसे ज़्यादा तकलीफ तो माँ बहन को है। सारी यहाँ तक उठा के आदमी चलता है, यहाँ तक बताइए। सरकार कोई सुन नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। खाली आप पिछले बार भी यही हाल था, इस बार भी यही हाल है। हर साल का यही हाल है। लास्ट टाइम आपने किनसे बात की थी, किनसे कंप्लेन किया था यहाँ पानी जमाव को लेकर? नितिन नवीन को फ़ोन किया था। नितिन नवीन को फ़ोन किया था और ये वार्ड पार्षद को फ़ोन किया था। कितने दिन पहले? ये 1 सप्ताह पहले यहाँ कुछ खुदाई उदाई हुआ था, जो कि आप देख सकते हैं चल के यहाँ पे। आश्वासन क्या दिए? आश्वासन कुछ नहीं दिया। आश्वासन क्या देंगे? बस एक बार आए, तनी मनी आया, राजधानी वो नगर निगम वाला ही सब आया, तनी मनी खोदा और खोद के बस चला गया। शुभम तिवारी, मैं आदर्श नगर वार्ड 30 का निवासी हूँ। आप जैसा देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी का हम सामना कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से जल जमाव इस एरिया में हुआ है। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां कोरोना के अलावा उत्पन्न हो रही हैं। आप आगे जाइएगा तो पता चला है कि बहुत सारे जीव हैं जो मर कर पानी में तैर रहे हैं और बहुत सारी गंदगियां फैली हुई हैं पानी पर, और आपको उसी में से रोज होकर सामने होकर निकल जा रहा है। हर एक जगह पे सीवेज खुला हुआ है, पता नहीं चले कब कौन डेथ कर जाए। और आई थिंक मुझे लगता है कि सरकार इसी बात का वेट कर रही है कि कभी कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए और वो आके 4 लाख रुपए का अनाउंस करके और इस चुनावी साल में अपना वोट बैंक बना के निकल जाए। अगर इस बात की उम्मीद है तो आप बोलिए, हम ही जाके कूद जाते हैं। 4 लाख हम ही मेरे घर को दे के इस एरिया का तो उत्थान कीजिए। इस एरिया के उत्थान का बहुत ज़रूरी है। हर साल हम इसी पानी में जूझते हैं। क्या 4 लाख रुपए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर इस रोड का? ऑब्वियस बात है, इस रोड की
मरम्मत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन सरकार के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो 4 लाख दे के न्यूज़ में आए कि हमने 4 लाख दे दिया, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं तक है। अगर वही 4 लाख रुपये सरकार इस रोड पे खर्चा कर दे तो इस रोड में कुछ सुधार आए। जैसे 4-4 लाख हर साल 10 आदमी को दे रहे हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट करें तो रोड बन जाए। लेकिन नहीं, सरकार को क्या मतलब है, उनके घर पे तो एकदम बढ़िया रोड है, उनके यहाँ तो एकदम बढ़िया से रोड जा रहा है, सीवेज जा रहा है, हम कैसे जी रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम टैक्स ही नहीं दे रहे हैं। हमारे भी टैक्स, हम भी टैक्स देते हैं, हमारे घर से भी लोग टैक्स भरते हैं, उस टैक्स का कुछ तो यूज हमारे लिए भी कर दीजिए। ऐसा क्या कि 100% आप अपने लिए। बात किससे हुई थी? लास्ट टाइम मेरी बात नितिन नवीन जी से हुई थी कल, उनसे बात नहीं हो पाई थी। मैंने सुबह फ़ोन किया 9 बजे, तो उनके जो पीए हैं उन्होंने उठाया और बताया कि सर अभी पूजा कर रहे हैं, 2 बजे के बाद कीजिएगा। 2 बजे मैंने कॉल किया तो बोले कि सर अभी मीटिंग में है, हम आपसे बात करा देंगे शाम में 6 बजे। शाम में 6 बजे भी उनकी कॉल नहीं है, तो 6:30 बजे जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। नितिन नवीन हैं कौन? यहाँ के एमएलए हैं, इस एरिया के, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं, बीजेपी से आते हैं, उनकी सरकार है। बड़ी बात ये है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ऐसे सरकार से उम्मीद नहीं करेंगे जो केंद्र और राज्य दोनों में है, तो किस सरकार से उम्मीद करेंगे? आप इस एरिया के जो एमएलए हैं वो भी सरकार में हैं, अगर वो इस कष्ट का निवारण नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा? अगर वो ये बोलते कि अगर वो विपक्ष में रहते कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो हम समझ सकते हैं ठीक है, आपका बात सरकार नहीं सुन रहा, आप तो खुद सरकार हो, आपका बात कौन नहीं सुन रहा है? और ये 1 साल की बात नहीं है, हर साल की बात है। 1 साल की बात रहती तो हम बोलते ठीक है भैया 1 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है, झेल रहे हैं, क्योंकि हम तो बिहार से हैं ना, हमको एडजस्ट करने आ गया है। देखिए एडजस्ट कर ही नहीं रहे हैं, पिछले 10 साल 15 साल से बेरोजगारी से एडजस्ट कर ही ना रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शुभम तिवारी। जब सीएम हाउस से महज कुछ किलोमीटर दूर एक रिहायशी मोहल्ले का ये हाल है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूर दराज क्षेत्रों में क्या माहौल होगा। तो अब देखना ये होगा कि सरकार वक्त रहते इस मुसीबत से निपटती है या फिर हर बार की तरह फजीहत होने के बाद सुपर एक्टिव मोड में नज़र आती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें MV न्यूज़। शुक्रिया।